नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में जो था कि हमने 20 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम के लिए हैं, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में कि सेठ बांके लाल किसकी रचना है। सेठ बांके लाल जो है वो किसकी रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, यशपाल की, अमृतलाल नांगर की या भगवती चरण वर्मा की। तो सेठ बांके लाल जो रचना है वो किसकी है। अमृतलाल नांगर की है। किसकी है। अमृतलाल नांगर की है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग अमृतलाल के कुछ उपन्यास देख लेते हैं। कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे इनका उपन्यास है महाकाल। इसका समय क्या है 1947। सेठ बांकेलाल, इसका समय है 1955। बूंद और समुद्र, इसका समय है 1956। शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर 1960। अमृत और विष 1966। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा नैमी शरणाय 1972। मानस का हंस 1972। नच्यो बहुत गोपाल 1978। खंजन नयन 1981। बिखरे तिनके 1982। अग्निगर्भा 1983। करबट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। ये हैं अमृतलाल नांगर के उपन्यास। महत्वपूर्ण है, इनको याद भी रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दादा कामरेड यशपाल के उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यशपाल के उपन्यास हैं कि दादा कामरेड, इसका समय है 1941। देशद्रोही 1943। दिव्या 1945। पार्टी कामरेड 1946। मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956 का है। झूठा सच जो है 2 भागों में है। पहला भाग 58 है, दूसरा 1960 में है। 12 घंटे 1972 है, 1962 का है। अप्सरा का श्राप उपन्यास 1965 का है। क्यों फंसे 1968। मेरी तेरी उसकी बात 1974। उसके बाद हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के कुछ उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे चंद हसीनों के खातूत 1927। दिल्ली का दलाल 1927। बुधवा की बेटी 1928। शराबी 1930। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937। चॉकलेट 1927। जी 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 1937। फागुन के 4 दिन 1960। जूहू 1963। उसके बाद हैं भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पतन 1927। चित्रलेखा 1934। 3 वर्ष 1936। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। आखिरी दांव 1950। अपने खिलौने 1957। भूले बिसरे चित्र 1959। वहाँ फिर नहीं आई 1960। सामर्थ्य और सीमा 1962। थके पांव 1963। रेखा 1964। सच्ची सीधी बात 1968 की रचना है। सभई नचावत राम गुसाई 1970 का उपन्यास है। और प्रसन्न और मरीचिका 1973 का है।
तो ये थे अमृतलाल, यशपाल, पांडेवेचन शर्मा और भगवती चरण वर्मा के कुछ उपन्यास जो मैंने आपको एक-एक करके बता दिए हैं। और ये ऐसे याद नहीं होंगे, या तो इनको 3-4 बार रिपीट करो या तो फिर किसी पेज में नोट करके जो भी तुमको मिले, आप लोगों को जो भी रचनाएँ मिलें एक लेखक की, उनको नोट करके और सामने दीवार पर चिपका लीजिए, तब जाके हमको याद है, क्योंकि नज़र हमेशा पड़ेगी उसी चीज़ पे तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है आज, दूसरा क्वेश्चन है कि बरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ये जो रचना है वो किसने की है? शिव मूर्ति ने, संजीव ने, उदय शंकर, उदय प्रकाश ने या संजय ने। तो इस कहानी की रचना जो है वो किसने की है? उदय प्रकाश ने। किसने की है? उदय प्रकाश ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम मलकाजी ने, सत्यदेव दुबे ने या करांत ने? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? तो ये किया है गिरीश कर्नाड ने। किसने किया है? गिरीश कर्नाड ने। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? अभी हम लोगों ने देखी थी। भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नांगर। तो ये जो है वो किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास जो है किसका है? यशपाल का है। किसका है? यशपाल का। इसका समय क्या बताया था मैंने अभी? 1974 इसका समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? शांति प्रिय द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, विजयदेव नारायण शाही की या देवराज की? छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो ये जो है रचना वो है देवराज की। किसकी है? डॉक्टर देवराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? कुछ रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें देख लेते हैं। प्रेमचंद्र 1941 का है, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, साहित्य की निराला की साहित्य साधना जो है 3 भागों में है। पहला भाग 1969 में प्रकाशित, फिर दूसरा 72 में और तीसरा 76 में। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास की परंपरा 1975 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1946 की रचना है, 86 की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो तार सप्तक के जो कवि नहीं हैं वो हैं शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर जो हैं ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तार सप्तक के कवि जो हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं ये एक बार। 1943 इसका समय है। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह नग्गे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये पहले तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के जो कवि हैं वो कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। दूसरे सप्तक का जो समय है वो क्या है? 1951। शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर, रघुवीर साहे। तीसरा तार सप्तक है, इसका समय है 1959। 1959। इसके जो कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन बादशाहन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ, कीर्ति चौधरी। चौथा तार सप्तक के 1979। अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंज, स्वदेश भारतीय, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री शर्मा और राजेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 28 नंबर क्वेश्चन है कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बाद से है? आधुनिकतावाद से है या संरचनावाद से है या नई समीक्षा से है या उत्तर आधुनिकतावाद से है? तो इसका विखंडन की अवधारणा का संबंध जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद से है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रति, वस्तुपमा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति। इसमें जो अर्थालंकार है वो कौन सा है? प्रति, वस्तुपमा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो पहले जो भाषा आई है वो कौन सी आई है? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो ये हमारा राइट आंसर, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम जो है वो कौन सा है? सी, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी। सरहपा का जो समय है वो कितना है? 769 ईस्वी राहुल संकृत्यायन के अनुसार है। गोरखनाथ का जो समय है वो क्या है? 845 ईस्वी, किसके अनुसार? राहुल संकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद्र है, चाहे इनको हम 12वीं शताब्दी कह लें चाहे 1088 कह लें। सोमप्रभु सूरी का जो समय है वो कितना है? 1184 कह लें या 13वीं शताब्दी कह लें। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है कि सही कृति जो है इसका क्रम पहचानिए। सही क्रम में हमको पहचानना है, बताना है कौन सा है। इसमें जो सही क्रम में है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाणी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। सुमित्रानंदन का जन्म क्या है? जन्म इनका समय है 1900 से 1977। इनकी रचना है उच्छ्वास 1920 की है, ग्रंथि 1920 की है, वीणा का समय है 1927, पल्लव का समय है 1928, गुंजन का समय है 1932, युगांत का समय है 1936, युगवाणी का समय है 1939, ग्राम्या का समय है 1940, स्वर्ण किरण का समय है 1947, स्वर्ण धूल 1947, युगपंथ का समय है 1949, उत्तरा का समय है 1949, बाड़ी, ये दो जगह आ गई है बाड़ी पाड़ी, इसको देखना पड़ेगा इसका सही समय जो है वो क्या है। सॉरी, यहाँ पे बीड़ा है, बीड़ा 1927, यहाँ पे है बाड़ी, सॉरी 1958 की है, कंफ्यूज। बीड़ा 1927 और बाड़ी 1958। कला और बूढ़ा चांद 1959 का है, अंतिमा 1955 की है, लोकायतन 1964 की है, सत्यकाम 1975 की है, चिदम्बरा। ये जो हैं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है 37 नंबर में कि निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। हमें इनमें जो है सही कालक्रम बताना है। तो इसमें जो सही कालक्रम है हमारा वो कौन सा है? भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। इसमें जो जगन्नाथ का समय है वो कितना माना है? 17वीं शताब्दी, उत्तरार्ध। इनका जो नाटक है वो कौन सा है? रस गंगाधर। उसके बाद कुंतक का जो समय है वो कितना है? 10वीं शताब्दी। और इनका जो है कुंतक का नाटक प्रमुख रचना जो है कौन सी है? वक्रोक्ति जीवंत। भामा का जो समय है वो माना है 6ठी शताब्दी, और भरत मुनि का समय है प्रथम और द्वितीय शताब्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्रांति काल दृष्टि की सही क्रम से कौन सा हमारा जो है सही है? काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसमें काल और क्रम की दृष्टि से पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा, यही जो है सही है। पल्लव का समय 1928, परिमल का 1930, लहर का 1933 और नीरजा का 1935। पल्लव की लेखिका हैं सुमित्रानंदन पंत, परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और लहर के जयशंकर प्रसाद, नीरजा के महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हैं कुछ रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, विधा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 39 नंबर में कि रचनाकार कालक्रम में सही निर्देश दीजिए। तो इसमें सही बताना है हमें। तो इसमें सबसे पहले आएंगे बच्चन, बच्चन के बाद दिनकर, दिनकर के बाद मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के बाद अज्ञे। बच्चन का जो समय है वो कितना है? इनका जन्म है 1907 से 2003 तक। दिनकर का जो है वो कितना है? 1908 से 1974। मुक्तिबोध का जो समय है वो कितना है? मुक्तिबोध का है 1911 से 1987 तक। और अज्ञे का जो समय है वो कितना है? 1917 से 1964। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है?
तो इसमें हमें सही बताना है, इसका जो सही होगा वो कौन सा है। तो इसमें जो सही है वो है निहार, रसीम, दीपशिका, संध्या, गीत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके कुछ रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार, इन्हें हम किसी दिन अलग शस्त्र रखेंगे इनके लिए, तब हम देखेंगे ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सही कृतिकाल क्रम कौन सा है? सुखमय, जीवन, शरणार्थी और ठुमरी, दो बांके। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आएगा सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। सुखमय जीवन का जो समय है वो कितना है? 1915। क्या है? 1915। दो बांके, इसका समय जो है वो कितना है? 1936। और शरणार्थी का जो समय है 1948। क्या है? 1948। और ठुमरी का 1959 है। ठुमरी किसकी रचना है? रेणु की है। और शरणार्थी जो है वो किसकी है? आज्ञे की। दो बांके भगवती चरण वर्मा और सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से क्या पूछा है कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही क्रम क्या है? तो निर्गुण कवियों का हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले निर्गुण कवि जो आ रहे हैं वो कौन रहे हैं? कबीरदास, फिर दादू, फिर मल्लुकदास, फिर सुंदरदास। तो कबीरदास का समय है 1398 से 1518। दादू का जो समय है 1544 से 1603 है। मल्लुकदास का जो समय है 1574 है। क्या है? 1574। और सूरदास का समय है 1596। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और कवियों से हमें सुमेलित करना है कि जैसे नैया बिच नदिया डूबती जाए, ये पंक्ति जो है वो किसकी है? कबीर की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये हो गई दास मलुका की, यानी मल्लुकदास की। उसके बाद कि गुरु सुआ जेई पंथ देखवा, ये जो पंक्ति है जायसी की है। तब लग ही जीवो भली देवो होय न धीम, ये जो पंक्ति है रहीम की है। किसकी है? रहीम की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित रचनाओं के उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुवन की रचना है। मृगावती का समय है 1501। मधुमालती मंझन की है, 1545 की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, 1379। और अखरावट जायसी की है। तो पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या पूछा है 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करना है। जैसे कौन सी रचना में क्या दिया गया है? सर्गों का अध्यायों के नाम किस तरह से हैं? सर्ग हैं, खंड हैं, कांड हैं, समय हैं। तो साकेत में जो है वो क्या है? साकेत में तो सर्ग हैं। साकेत में क्या है? सर्ग हैं। पद्मावत में क्या है? पद्मावत में खंड हैं। उसके बाद रामचरितमानस में जो है वो क्या है? कांड हैं। क्या है? कांड हैं। पृथ्वीराज राजसों में जो है वो क्या है? इसमें समय है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा इसमें ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई जो है इसकी आलोचना किसने की है? तो इसकी आलोचना जो की है पदम सिंह शर्मा ने। किसने की? पदम सिंह शर्मा ने। देव और बिहारी जो है कृष्ण बिहारी मिश्र ने की है। बिहारी जो है वो किसने की है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी और देव ये किसकी है? लाला भगवान दीन ने। तो पहले का चौथा और डी का पहला, तो डी का पहला हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण का कौन सा नाटक है? लक्ष्मी नारायण का जो नाटक है वो कौन सा है? क्या है? तो वो है हमारा राक्षस का मंदिर। क्या है? राक्षस का मंदिर। उदय शंकर भट्ट का कौन सा है? विक्रमादित्य। चतुरसेन शास्त्री का है अमर राठौर। सेठ गोविंद दास का है कौन सा? कर्तव्य। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।